हमेशा कहता रहा हूँ कि इंडिया की जो हमेशा से बैटिंग की जो बैकबोन है वो विराट और रोहित शर्मा जो है, ये बैकबोन है। और ये एक एक तरीके से आप एक ही साथ एक दो नामों को इस तरह टीम से नहीं निकाल सकते। आप उनको रखते हो ताकि दूसरे लड़के जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको सीखने का मौका मिले, एंड देन फिर आप उनको जो इम्पोर्टेंट मैचेस होते हैं उसमें आप खिलाते हो। जो कोई बी टीम या सी टीम से जब आपके मैचेस हो रहे होते हैं तो आप यंगस्टर्स को चांस देते हैं, लेकिन आप उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करते हैं क्योंकि वो आपकी हमेशा से टीम की स्ट्रेंथ रही हुई हो। बिल्कुल। सो बैकबोन की बात की लाला, T20 टीम पाकिस्तान की बात करें, सो पाकिस्तान T20 टीम में कौन है जो आपको बैकबोन दिख रहा है? बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसी पूरे साल की बात करें तो आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रही। आपको लड़के आते हुए दिख रहे हैं, जाते हुए दिख रहे हैं, कभी कोई ओपनर है तो कभी कोई मिडिल ऑर्डर में है। मतलब हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला तो हम मोहम्मद हारिस और हसन नवाज से ओपन करवा रहे थे, मगर जैसे जैसे साल गुजरता गया उनका नंबर भी हम गिराते गए और नंबर गिराते गिराते वो टीम से बाहर भी हो गए। सवेरा जिसको मैं हमेशा से एक पाकिस्तान टीम के अगर मेरी नजर में कोई मैच विनर है वो है फखर जमान। तो मैं समझता हूँ कि उस लड़के के साथ तो हम ऑनेस्टली बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है, कभी मैंने उसके इंटरव्यूज वगैरह में कभी नहीं सुना कि उसने कोई अपने नंबर के लिए रो रहा हो या कोई दूसरी बात कर रहा हो। वो हमेशा उसको जिस नंबर पे भेजो वो खेलने के लिए तैयार रहता है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हम उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। इवन के सवेरा अगर आप देखें एक आधा मैच के अंदर मैं देख रहा था, आपने फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज इनको ऊपर भेज दिया फखर को। कोई मेरे ख्याल में 7वें 8वें नंबर पे उसको बैटिंग कराई आपने एक मैच में। तो आई थिंक इस तरह की ज्यादती नहीं करनी चाहिए उस लड़के के साथ। आपका ओपनर अभी एक सबजादा फरहान एक प्लेयर है जो थोड़ा सा लग रहा है कि कंसिस्टेंट है। साइम अयूब आपका बिल्कुल कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है। ये तो किस्मत अच्छी है कि साइम अयूब साथ में थोड़ी बॉलिंग कर लेता है जिसकी वजह से आज वो टीम में जगह बनाए रखा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि आपको साइम अयूब ऐसा प्लेयर नहीं है कि आप उसको कहो कि नहीं यार ये हर मैच खेलेगा। आप वहां पे फखर को यूज कर सकते हैं। आप साइम को बिठा के आपके फखर को यूज करना चाहिए। उसके उस लड़के के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। उसकी जितनी भी क्रिकेट बाकी है फखर की उसको यूटिलाइज करना चाहिए पाकिस्तान को। ठीक है, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। क्या नाम है उसका, हसन नवाज को हम एज अ ओपनर लेके आए। उसने न्यूजीलैंड में एक आधा मैच में परफॉर्म किया, फिर उसके बाद उसको चौथे नंबर पे लेके गए, चौथे से छठे 7वें पे लेके गए, अब टीम से ही बाहर है। तो मेरा मतलब है कि हमने उसको इतना सर पे बिठाया और चढ़ाया और उस प्लेयर के अंदर था, लेकिन उसको एटलीस्ट अपने नंबर पे तो खिलाए ना। आप जगह तो दो ना। फिर आप किसी को एक लड़के को आप 17, 18, 20, 25 मैच 25 इनिंग्स दे रहे और कुछ लोगों को आप जो है उनके नंबर पे ना होने के बावजूद आप उनको 5-5, 6-6 मैचेस की इनिंग देते हैं। तो ये ज्यादती ना करें, जिसको भी खिलाएं फिर प्रॉपर। और उसी डोमेस्टिक क्रिकेट से जब आप किसी प्लेयर को आप नेशनल टीम के लिए पिक करते हो आप नंबर देख के पिक करते हो। ये नहीं कि एक लड़का 5वें 6ठे ओपनर बैट्समैन है यार, 5वें 6ठे पे कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, ओपनर को 5वें 6ठे पे कर दो। ये तरीका बहुत गलत है। इससे फायदा नुकसान हो सकता, फायदा नहीं हो सकता। बिल्कुल फायदा नहीं हो सकता और टैलेंट जो है वो जाया होगा। तो लाला, अगर वर्ल्ड कप के हिसाब से बात की जाए, बिकॉज फेब्रुअरी राइट एट द कॉर्नर, हमारे पास सिर्फ 6 T20 मैचेस रह गए हैं वर्ल्ड कप से पहले। अगर 3 ओपनर्स चले, मैं आपसे पूछूं कि एक हम बैकहैंड पे अपना एक ओपनर रखेंगे, तो कौन से वो 3 ओपनर्स होंगे जिनके साथ आप जाना चाहेंगे? सवेरा देखिए, आपने बीच में ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, अच्छा किया। मैं खुद कहता हूँ कि बहुत अच्छा किया। लड़कों को बिठाया, खिलाया, ऊपर नीचे चीजें की। मेरे ख्याल में अब बस कर देना चाहिए अब, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है वर्ल्ड कप। अगर आपका जो सवाल है उस पर, तो मुझे जो है वो यही बनता है कि आप सबजादा फरहान है आपके पास, फखर है आपके पास और साइम अयूब, ये 3 ओपनर हो गए आपके पास। ठीक है, ये 3 ओपनर हो गए। मिडिल ऑर्डर पे अगर हम लाला जाते हैं, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी 11 बनवारियों के वो 11 फिर हम जरा वर्ल्ड कप में दिखाएंगे कि शायद आफरीदी की 11 क्या थी पाकिस्तान के लिए, या स्क्वाड क्या था। वैसे दूर है बहुत। लाला दूर लग रहा है, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सर पे आ गया और हम तैयार नहीं है। अभी भी हम जो अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 ढूंढ रहे हैं। बिकॉज मैं छलांग लगा के, मिडिल ऑर्डर से पहले ही मैं छलांग लगा के विकेट कीपर पे जाऊंगी। मुझे सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो विकेट कीपर के हिसाब से, बिकॉज हमने मोहम्मद हारिस को ड्रॉप कर दिया, हम उस्मान खान के ऊपर आ गए। हमने इससे पहले मोहम्मद रिजवान को इस वजह से ड्रॉप किया था बिकॉज ऑब्वियसली वो स्ट्राइक रेट डिबेट पे पूरा नहीं उतर रहे थे। हसीबुल्ला को डेवलप करना था, हसीबुल्ला को डेवलप नहीं किया। कौन सा विकेट कीपर आपको जाता हुआ दिखता है वर्ल्ड कप में? सवेरा, अगर आप बाबर को लेके आ सकते हैं T20 के अंदर, तो मेरे ख्याल में बाबर के साथ ना रिजवान की भी जगह बनती है। अगर बाबर को आप लेके आ रहे हो, ठीक है, तो फिर रिजवान भी इतना बुरा नहीं है।
ठीक है। ओके। असल असल जो मैं हमेशा बात करता रहा हूँ सवेरा, कि क्या हमारे पास पीछे ऐसे प्लेयर हैं जो बाबर, रिजवान इनकी जगह पकड़ सके। चांसेस दिए लेकिन रिजल्ट वो नहीं निकला। तो मगर रिजल्ट वो फिर तो गोइंग बैक टू द स्क्वायर वन है ना लाला, जो इतने पूरा एक साल गुजारते हुए जो हमने चेंजेस की T20 की कि इनको पुराने वालों को निकालें, नए वालों को लेकर आए, स्ट्राइक रेट हमें तेज करना है, स्ट्राइक रेट हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, फिर तो आईसीसी इवेंट आते ही हम बिल्कुल ऐसे ही है कि वापस ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं। सवेरा आप इस बात से भी देख लो कि क्योंकि साहबजादा क्या नाम है इसका, कप्तान का, सलमान अली आगा को मैं खुद पर्सनली भी उससे बात करता हूँ, उसको मोटिवेट भी करता हूँ, चाहे जो भी सिचुएशन हो। मेरी हर लड़की से तकरीबन बात होती है, मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा रहता हूँ मैं। अगर देखा जाए तो क्योंकि ये भी नीचे बैटिंग कर रहा था आगा सलमान, तो मैंने आगा को ये एक ही बात की थी, आगा कि अगर आप कप्तान हो और इतने नीचे पे खेल रहे हो तो फिर तो आपकी जगह ही नहीं बनती। अगर आपने खेलना है तो अपने आप को एज अ कैप्टन लीड करो और आगे खेलो। चौथे नंबर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। आप सर्कल भी खुल जाता है, आपको 8 रन 7 रन बीच में 9 रन, ये इस तरह करके आपने रन रेट को लेके चलना पड़ता है आपको। तो उसके लिए उसको अपने गेम को थोड़ा और पॉलिश भी करना पड़ेगा, उसको और शॉट्स डेवलप करने पड़ेंगे वर्ल्ड कप से पहले। उम्मीद करता हूं कि यही कप्तानों को यही आगे लेके चलेगा चीजों को, लेकिन उसको जो है वो टीम को आगे से फ्रंट से लीड करना पड़ेगा अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से और अपनी अच्छी कप्तानी से। क्योंकि कप्तानी के अंदर मैं देख रहा हूं कि जहां मुश्किल सिचुएशन, प्रेशर आ जाता है, वहां पे डिसीजंस लेना और फिर डिसीजन लेके उसको जो है ना मतलब जो भी डिसीजन ले उस सिचुएशन के हिसाब से बैक करे, तगड़ा डिसीजन ले, वहां पे गलतियां ना करें। पास में बहुत गलतियां करते रहे कि जहां थोड़ा सा प्रेशर आया हमें पता ही नहीं चल रहा कि किससे बॉलिंग करानी और किससे नहीं करानी, कौन हमारा मेन बॉलर है और कौन सेकंड ऑप्शन है, तो वो गलतियां हमने की हैं। ठीक है, तो ओपनर्स लाला आ गए फरहान और साइम, और हम जो है फखर को साथ बिठा देते हैं तीसरे ओपनर के हिसाब से। 1 डाउन पे बाबर आजम एंड देन सलमान चौथे पे। ये आपकी अभी तक यहाँ तक की टीम ये सही है? अभी तक जो टीम नजर आ रही, क्योंकि मुझे कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आया अभी तक जो बाबर की जगह ले सके। ठीक है, अब तो विकेट कीपर रिजवान तो वापस आते हुए नहीं दिख रहे क्योंकि 6 मैचेस खाली रह गए। उस्मान खान के साथ ही जाएंगे? जारी बात, तो मेरे ख्याल में चेंज बनता भी नहीं। नो मोहम्मद हारिस? नहीं, मोहम्मद हारिस नहीं। अच्छा, उसके बाद नीचे आते हैं हसन नवाज आते हुए आपको दिखते हैं उस्मान खान के बाद, या फिर मोहम्मद नवाज इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में है? आप जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे हो 6 नंबर पे, तो वो 6 नंबर को जो कवर करते हैं वो यही कवर करते हैं। नवाज हो गया आपका, फहीम अशरफ हो गया आपका, एंड देन फिर आपका एक और बैट्समैन शाहीन भी आ जाता है, वो भी 1-2 छक्के, एंड देन इसी तरह फिर आपके नीचे के नंबर जो है ना। लाला फास्ट बॉलर्स कौन से, फास्ट बॉलर्स के नाम आप कौन से देंगे? फास्ट बॉलर्स के नाम देखें, हम खेल रहे हैं श्रीलंका में, ठीक है ना जी। मैं समझता हूं कि आप शाहीन के साथ अगर कोई पेयर बनता है नए बॉल का, तो या तो स्पिनर बनता है, स्पिनर के साथ अगर कोई फास्ट बॉलर बनता है तो मैं नसीम शाह के साथ जाऊंगा। ठीक है, शाहीन, नसीम, वसीम जूनियर को देखते हैं आप, दानियाल को देखते हैं आते हुए, या सलमान मिर्जा? ये 3 सलमान मिर्जा मतलब ऐसा प्लेयर है कि वो मैच क्योंकि उसकी वेरिएशंस मुझे बहुत अच्छी लगी है। नए बॉल से जो वो स्लो वन वगैरह करता है, नए बॉल से अंदर भी लेके आता है, वो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा क्योंकि श्रीलंका रिवर्स स्विंग आपको मिलता है, वहां पे वसीम बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकता है, वसीम जूनियर। अब हारिस रऊफ का मुझे नहीं पता कि वो कहाँ स्टैंड करता है, लेकिन ये वो बॉलर्स हैं कि इनमें टाई हो सकती है कि इनमें से कौन जाएगा। So शाहीन, नसीम, वसीम जूनियर एंड सलमान मिर्जा इज योर टेक फॉर द 4 फास्ट बॉलर्स? बिल्कुल। और अबरार और सुफियान मुकीम फॉर द स्पिनर्स? मैं अबरार तो खैर अच्छा कर ही रहा है, लेकिन एक आप क्योंकि आपके पास नवाज भी है, आपके पास आपका वो छोटा है, क्या नाम है, साइम है, साइम अयूब है आपके साथ, सलमान अली आगा है, सलमान अली आगा भी है। लेकिन ये मुकीम जो है ना, मैं समझता हूं कि ये लड़का एशियन पिचेस के ऊपर आपको इजी नहीं होगा इसको खेलना। तो मेरे ख्याल में अच्छा एनर्जेटिक है, परफॉर्म किए जा रहा है, ज्यादा कम उसको चांसेस नहीं मिले जितने औरों प्लेयरों को चांसेस आपने दिए, इस तरह इस सुफियान को चांस नहीं मिला पाकिस्तान टीम से। So लाला आप लेके आते तो फिर चांस दिया करो, बुरा वाला लाओ नहीं।